जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज अपना टॉपिक अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं। प्राइम नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, आपको पढ़ना जरूर चाहिए। अभाज्य संख्याएं आप पढ़ लेंगे तो आपको गुणनखंड करना आ जाएगा, कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, समझ गए। और अभाज्य गुणनखंड अगर आप सीख गए बच्चों, तो इसके बाद हम लासा मासा बहुत सारी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या मैंने पूरा लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप सब बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के एक एक लाइन लिखिए। आइए पहले समझ लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं, मेरे साथ बोलिए, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, मतलब या तो खुद से विभाज्य हो या तो एक से, इसके अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है मेरे भाई कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, न दो से ज्यादा न दो से कम, केवल दो गुणनखंड। ठीक है, आइए बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अभी पूरा तरीके से बढ़िया समझ में आएगा। देखो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। ठीक है, आइए देखिए, पहले हम आपको समझा दें खूब अच्छे से कि क्या मतलब, एग्जाम्पल खूब बढ़िया समझा दें। देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक है ना, तो एक किससे विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा। इसका और गुणनखंड है नहीं। 2 का गुणनखंड करिए, 2 किससे विभाजित होगा, एक से, 2 से। और 3 का गुणनखंड करिए, किससे किससे कटेगा, 3, 1 से, 3 से। बोलते रहिए सब लोग, कितने से, 3 से। अब 4 का गुणनखंड करिए, 4 का, तो 1 से, 2 से और किससे, 4 से। किससे, 4 से। 5 का गुणनखंड करिए, 5 का, तो 1 से और 5 से, 1 से और 5 से। एक और ले लीजिए, जैसे 6 है। हाँ, अब 6 का गुणनखंड करिए, 1 से, 1 के पहाड़ा में 6 आएगा, 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, और 3 के और किससे, 6 के। बात समझे कि नहीं, फिर से देखो, 7 है, 1 के पहाड़ा में आएगा और किसके पहाड़ा में आएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा। समझ रहे हैं। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, या तो स्वयं से या तो एक से, इसके अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहां देखिए, बताइए 1 का कितना गुणनखंड है, सिर्फ 1 गुणनखंड है। तो क्या 1 अभाज्य संख्या है, नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 देखिए, 2 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 3 के कितने गुणनखंड हैं, 3 के 2 गुणनखंड हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 के कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, तो 5 अभाज्य संख्या है। देखिए 6 के, देखिए 6 के 1 2 3 4 गुणनखंड हैं, तो 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के कितने गुणनखंड हैं, 7 के केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। समझ पाए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एकदम चीजें क्लियर हैं। आइए हम आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखा देते हैं बढ़िया से। देखिए इसको रटिए, इसको बढ़िया से, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है मेरे भाई, 1 से 100 तक टोटल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। पहले आप पढ़ लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। 1 से 100 तक इतनी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के पहाड़ा में नहीं आती हैं। वो 1 के पहाड़ा में आएंगी या तो
खुद के पहाड़ा में आएंगी। बात समझ रहे नहीं? अच्छा आप लोग बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? गिनिए। 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 1 23, 1 24, 1 25। 25 हो गई कि नहीं? तो आप इन अभाज्य संख्याओं को रट लीजिए, ठीक है, तुरंत रट लीजिए। अब थोड़ा सा फैक्ट बता दें आपको मेरे भाई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 2 होती है। अच्छा ये बताओ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा 1 से 50 तक कितनी होंगी? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 50 से 100 तक 100 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात एक बार फिर से जल्दी बता दो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आपने देखा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3, ठीक है, 2 3 5 7। मेरे साथ बोलिए, जल्दी लिखिए सब लोग, लिखिए जल्दी से। 2 3 5 7, 11 13 17 19। शाबाश, लिखिए सब लोग, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। 2 3 5 7, 11 13 17 19, 23 29, 23 29, ठीक है, 31 37, 31 37, 41 43 47, 53 59, 53 59, 53 59, 61 67, 61 67। लिखते हैं ना? तो लिखते रहिए, लिखते रहिए। 71 73 79 83 89 और फिर 97। 83 89 और 97। थोड़ा देखिए, क्या ये 25 अभाज्य संख्याएं हुई मेरे भाई? देखिए 4 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 16 17, 18 19 20 21 22, 23 24 25। 25 अभाज्य संख्याएं होगी कि नहीं? समझ में आया बात को? समझ में आया ना? सब बढ़िया से सब लोग इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, इसके बाद में आपको हम अभाज्य गुणनखंड सिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।